हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी अपनी क्लासेस प्लीजेंट क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आया हूं आपके साथ आपके लिए बीटीसी का एग्जाम पेपर सॉल्व कराने के लिए। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको मिल रहा है अभी जो बीटीसी के एग्जाम चल रहे हैं उसके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। आप एग्जाम दे के अभी भी आए हैं, परेशान होंगे कहाँ से क्वेश्चन चेक करें, क्या करें क्या नहीं, तो सारी समस्याओं का निदान कहाँ मिलेगा, प्लीजेंट क्लासेस पे। सारी समस्या को भूल जाइए, अपना पेपर उठा दीजिए और देखिए कि आपने जो करा है वो सही करा है या गलत करा है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूं, फटाफट करते जाइएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दिया था, जिसमें क्या दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था 7534, एक नंबर दिया गया था। इसमें पूछा गया था आपसे फाइव का स्थानीय मान। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इसका एक पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ाया था। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आप पूरा करके आएंगे। तो 5 का स्थानीय मान पूछा था, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5। मैंने क्या कहा था, जिसका पूछा है वो लेना है, फिर यहां से गिनना है 1 10 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया 500। ठीक है, ये इसका आंसर, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया था जो कि थोड़ा सा टिपिकल था, घूमकर आने वाला, लेकिन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। कह रहा था कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी। दो बिंदुओं से होकर जाने वाले, एक ये बिंदु एक ये बिंदु। इसने ये नहीं कहा था कि दो बिंदुओं से बनने वाले मतलब इन बिंदुओं से ही बनेंगे। होकर जाने वाले मतलब इन बिंदुओं से होकर जाएं। होकर जाने का मतलब यह हुआ, मैंने कोई वृत्त लिया, मैंने यहां से लिए, 2 पॉइंट आपके कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, कहीं भी हो सकते हैं। तो मैंने एक वृत्त लिया, एक खींचा, ये इस बिंदु से होके गया, एक ये हो गया। दूसरा मैंने खींचा, ये बिंदु से होके गया। ठीक है, तीसरा मैंने मान लो यहां से खींच लिया तो ये भी होके गया। ठीक है, तो ऐसे अगर ये खींच लिया, ये दोनों बिंदुओं से होकर जा रहा। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या क्या हो जाएगी, असंख्य हो जाएगी। ठीक है, तो कितने भी वृत्त हम इससे खींच सकते हैं, कहीं से भी। इस बिंदु से होकर जाएगा, इसने ये बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं नहीं, अगर कहता कि दोनों बिंदुओं से, तो वृत्त ऐसे बनता कि इससे भी होकर जाए और इससे भी होकर जाए, लेकिन इसने क्या कहा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। तो इसमें क्या हो जाएगा, असंख्य। चौथे नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थर्ड आता है, इसमें हालांकि मोस्टली कुछ लोगों ने 3 भी लगाया होगा, इसका आंसर 3 लगाया होगा, लेकिन 3 नहीं हो सकता क्योंकि कंडीशंस क्या है वो मैंने आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला दे रहा था, एक आपको दे रखा था 3 सही 1/2 प्लस -7 सही 4/5, ये दे रखा थी आपको एक भिन्न, और इसका आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। सॉल्व करके इसके आंसर निकालना था। ठीक है, तो इसका कैसे करना था, 3 दूनी 6 7/2 प्लस -7 पंजे 35 4 39/5, ये हो जाएगा। फिर क्या करना था, 7/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -39/5। इनका एलसीएम लेना था, 10 हो गया, 2 पंजे 10 5 7 35 -5 7 35 और 39, 5 दूनी 10, 39 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 78। ठीक है, 78। अब इसमें से आपको माइनस कर देना था, तो माइनस कितना बचेगा आपके पास, बचेगा 43, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का 43/10। इसको आपको भाग दे देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 चौक 40, 4 सही 3/10। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही था, मतलब कहने का ये है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही था। ठीक है, चौथा आता है, चौथा आपका था कि प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याओं का मासा क्या है। सिंपल सी बात है, अभाज्य संख्याएं तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी। ठीक है,
किससे कटेगी, एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी। ठीक है, तो सब स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी। और मासा क्या होता है, मासा के वो होता है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, मान लो मैंने तीन संख्याएं ले ली, एक्स वाई जेड मान लेता हूं, कोई भी संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, तीन संख्याएं हैं जो क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें हमें पता है कि ये संख्या सिर्फ एक से कटेगी या फिर ये स्वयं से कटेगी। तो इनका क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 इंटू एक्स होगा, 1 इंटू वाई होगा या 1 इंटू जेड होगा। यही तो हो सकता है, ये एक से कटेगी या फिर खुद से कटेगी, इसके अलावा किसी से कटनी नहीं। और मासा किसका लेते हैं, जो तीनों में कॉमन हो। तो हमें तीनों में कॉमन क्या मिलेगा, तीनों में कॉमन मिलेगा हमें एक, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, एक। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट दिया था आपको कि x का x% इक्वल्स टू 64, x का x% इक्वल्स टू 64। तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। क्या फाइंड करनी थी, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x का x% परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, x का x% 64 है, मतलब बराबर, यहाँ सॉरी बराबर लगा लीजिएगा, इक्वल बराबर क्या है 64, यहाँ नीचे 100 आ गया। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा और इस 100 मल्टीप्लाई में चले जाएंगे 64 के, क्या हो जाएगा 6400। x बराबर निकालेंगे √6400 और ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी और हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपके सारे मल्टीपल चॉइस हो गए, सारे मिला लीजिए, बहुत इजी था। कोई पेपर में कुछ था ही नहीं। आप लोग पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं, बस यही ना, आपको पढ़ाने वाला ढंग का नहीं मिला या पढ़ाने वाला ढंग का मिला तो आपने उस चीज से मेहनत नहीं की। देखिए दोनों चीजें जरूरी होती, पढ़ाने वाला भी अच्छा होना चाहिए और पढ़ने वाला भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। तो अगर मेरी दोनों वीडियो में से देखा होता तो आपको इनमें से 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे ही रखे थे, एक अभाज्य संख्या का मिल जाता और एक वो मिल जाता आपको स्थानीय मान वाला। ठीक है, दोनों कहां से मिलते, एक ही वीडियो से मिल जाते। ठीक है, देखते हैं अगले आगे के क्वेश्चन देखेंगे। सिर्फ प्लीजेंट क्लासेस ही आपको दे रहा है बीटीसी के पूरे पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले यूट्यूब पे, और कोई भी क्लासेस अभी ये से प्रोवाइड नहीं कर रही है। और इसके साथ साथ हम आगे जो भी एग्जाम्स होते जाएंगे, जैसे बीटीसी के सारे सेमेस्टर के जो है, मैथ हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो टिपिकल पेपर होते हैं, उन सारे पेपरों का सॉल्यूशन आपको यहां मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा था, अब अतलघु की बात करते हैं। अतलघु, तो एक क्वेश्चन दे रखा था कि एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई L इक्वल्स टू क्या दे रखी थी आपको, 6 सेंटीमीटर दे रखी थी। और आपको चौड़ाई कितनी दे रखी थी, चौड़ाई दे रखी थी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर ये दे रखी थी। तो 2.5 को क्या करेंगे, पॉइंट हटाया, 10 आ गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 इक्वल्स टू क्या होगा 5/2 सेंटीमीटर ये हो गया। फिर क्या था, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको लगाना था, कुछ नहीं होता है, इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। L कितना था 6 था, B कितना था 5/2, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था जो दिक्कत दे सके। अगला क्या था, अगला 2x - 5 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन करना था, पूछा गया था इसका मान क्या होगा। तो इसके मान के लिए आपने एक 6th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a² - 2ab + b²। बस इस क्वेश्चन में आपको इन चीजों की वैल्यू पुटअप कर देनी थी और जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो 2x - 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू a हो जाएगी, ये वैल्यू b हो जाएगी, इसको पुटअप कर देंगे। हाँ, 2x का स्क्वायर -2 इंटू a की जगह 2x आ जाएगा और b की जगह 5 आ जाएगा + 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x² - 2 2 4 4 5 20x - 25
बस डेट इज द आंसर। यहीं पे आपको इस क्वेश्चन को छोड़ देना था, ठीक है। फिर कह रहा था पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए, तो ये आप बना सकते हैं, ठीक है। पटरी की सहायता से एक लाइन खींचेंगे और प्रकार होता है उसमें उस लाइन की दूरी भर के सीधा चाप लगा देंगे, तो 90 डिग्री का एंगल आपका कुछ यूं सीधा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये 90 डिग्री का होगा। ये तो ये आपको बनाना था, आप बना सकते थे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगला देखते हैं था 9th वाले क्वेश्चन में कि a माइनस बी में क्या जोड़ें, a माइनस बी में क्या जोड़ें, क्या करना था, जोड़ना था। क्या जोड़ें कि वैल्यू क्या मिल जाए, क्या वैल्यू मिल जाए, 2a प्लस बी मिल जाए, 2a प्लस बी मिल जाए। कहने का मतलब क्या था, कह रहा था कि इस a माइनस बी में हम क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि वैल्यू हमें ये मिल जाए, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा माना x जोड़ें, माना x जोड़ने पर क्या मिल जाएगा हमें, 2a प्लस बी मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, a माइनस बी में x जोड़ दिया, a माइनस बी में क्या करेंगे, x जोड़ देंगे, a माइनस बी हमने इस पे x जोड़ दिया और हमें क्या मिल गया, 2a प्लस बी, ठीक है। कह रहा था इसमें क्या जोड़ें कि ये मिल जाए, हमने कहा x जोड़ दो, ये मिल जाएगा, हमने x जोड़ दिया, ये मिल गया। अब हम इस x की वैल्यू यहां से क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। x इक्वल्स टू क्या है, 2a प्लस बी हो जाएगा और ये पोर्शन कहां चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा इधर, ठीक है। तो x इक्वल्स टू, अब ये 2a प्लस बी ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो 2a माइनस a घट जाएगा, क्या बचेगा, a बचेगा, प्लस का b, प्लस का b प्लस क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, हम इसमें अगर a प्लस 2b जोड़ दें तो ये वैल्यू 2a प्लस b हो जाएगी। करके देखते हैं, हमें क्या दिया था, a माइनस b दिया था, इसमें क्या जोड़ दें हम, प्लस a प्लस 2b जोड़ दें तो हमें वो मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, a और a क्या हो जाएगा, 2a और माइनस b प्लस का 2b क्या हो जाएगा, b। देखिए यही हमसे कह रहा था कि क्या जोड़ दें, तो हमने क्या करा, इसमें x जोड़ दें, यहाँ x की वैल्यू रखी, उस जो मान दे रहा था वो रखा और इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, a प्लस 2b। a प्लस 2b जोड़ने पर हमारी जो वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था, 10वां क्वेश्चन था जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़े से बड़ी, 4 अंकों की अगर बड़ी से बड़ी की बात करें तो क्या होगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 9999। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही बन सकती है, 9991। और कह रहा था और सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। पूछ रहा था कि कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 8999। भाई 9999 में से 1000 घटा तो क्या बचेंगे, 8999। तो इसमें कुछ क्वेश्चन में था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। आप लोग वैसे प्रेशर में आ जाते हो, ये सब 6th 7th ईयर्थ, बस ये किताबें पढ़ लीजिए, कुछ नहीं करना होता है, सब सिंपल होता है और ये सब आपका पढ़ा हुआ होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी के लिए प्लीजेंट क्लासेस आपके साथ हमेशा है, आपका साथ देने के लिए, आपके पेपर को सॉल्व कराने के लिए। कोई भी डाउट आ रहा है किसी क्वेश्चन में अगर, तो उसे सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन था 11th क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि 5, 10 व 15 का लघुत्तम समावर्तक लासा ज्ञात कीजिए। 5, 10, 15 इनका लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कैसा लगाते हैं, ब्रैकेट 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर 2 से काट देंगे, 1 यहाँ है, 2 1 जा 1, 3 नहीं काटा तो 3 को ऐसे उतार लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 1 3 1 जा 3। जब तक नीचे सारे बंद नहीं हो जाते तब तक करते रहते हैं। अब एलसीएम क्या मिल जाएगा, 5 × 2 × 3, ठीक है, 5 2 जा 10, 3 जा 30। ये आंसर आ गया। क्या था, कुछ था, कुछ नहीं था, सारे क्या हो गए, आत लघु हो गए, आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है।
लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके बहुत ज़्यादा इजी थे, इसमें भी कोई टेक्निकल वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको दिक्कत दे। ठीक है, उसे भी देखते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला आपका क्वेश्चन था कि एक वस्तु को 20 रुपए में बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। क्या था क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर, तो क्या दे रखा है हमें बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य हमें कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 20 रुपए, कितना 20 रुपए। ठीक है, कह रहा है 5 रुपए की हानि, 20 रुपए में बेचने पर 5 रुपए की हानि। हानि कितनी दे रखी है, 5 रुपए की। भाई हम कोई चीज लाए थे, कितने की लाए थे हमें नहीं पता। ठीक है, बस ये है कि उस चीज को अगर हम 20 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें 5 रुपए की हानि हो रही है। तो अगर दिमाग लगाना तो यहीं से लगा लीजिए, कितना हो जाएगा, 20 रुपए में बेची, 5 की हानि, 20 में 5 जोड़ दो, क्या होगा, 25 रुपए की चीज होगी। ठीक है, लेकिन पूछा है प्रतिशत हानि, तो हम कैसे निकालेंगे। हानि बराबर होता है, हानि कब होती है, हानि हमें मेन चीज ये देखना है कि हानि कब होती है, लाभ कब होता है। लाभ जब होता है जब हम 5 रुपए की चीज 7 रुपए, 6 रुपए या 5 जितने की चीज ली है उससे बढ़ा के बेचे तो क्या होगा, हमें लाभ। और अगर हमने जितने की ली है उससे कम में बिके तो वो क्या होगा, हानि। तो हानि का मतलब क्या होगा, हानि में विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य ज्यादा होगा। और लाभ की बात करें तो लाभ में क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आपका क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम होगा। ठीक है, तो हानि कितने की हो रही, 5 रुपए की, क्रय मूल्य पता नहीं, क्रय मूल्य पता नहीं, माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया 20 रुपए, ये माइनस के इधर ले आएंगे, 5 + 20 बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य आ गया हमारा 25 रुपए, मतलब वो चीज हमने कितने की खरीदी रही होगी, 25 रुपए की। ठीक है, अब पूछा प्रतिशत हानि, अब हमें यहां से क्या मिल गया, हमें मिल गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 25 रुपए, विक्रय मूल्य भी मिल गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 20 रुपए, हानि कितना है, हानि 5 रुपए। ठीक है, अब पूछा प्रतिशत में बताइए, प्रतिशत में कितना होगा। तो दोस्तों लाभ हो या हानि हो हमेशा किस पे चेक करी जाएगी, क्रय मूल्य पे। हमने क्रय मूल्य क्यों निकाला, क्योंकि अगर किसी चीज का लाभ या हानि आप कैसे पता करेंगे, जब ही तो पता चलेंगे आपको पास पता हो कि हमने ये चीज खरीदी कितने की है। अगर आपसे कोई कहे मैंने ये चीज 100 रुपए की बेची है और मुझे बताओ कितना लाभ हुआ, आप बताएंगे तो आप पहले क्या पूछेंगे, तुमने खरीदी कितने की थी, यही तो पूछोगे ना। तो खरीदने का मतलब क्या, जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं पता तब तक आप ना लाभ निकाल सकते हैं ना हानि। तो हमने क्रय मूल्य निकाल लिया और हानि पता है, हानि कितने की हो रही है 5 रुपए की, कितने के रुपए से, रुपए कितने थे 25, 25 रुपए पर 5 रुपए की हानि, परसेंटेज के लिए बना दीजिए 100, 5 5 जा 25, 5 से इसे काट दीजिए, कितनी आ गई 20% की हानि। कितनी हो रही है हमें 20% की हानि हो रही है अगर 5 रुपए की हानि हो रही है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका हानि और लाभ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा था वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 15, 20, 36 और 48 से अलग अलग भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। वह छोटी से छोटी, देखिए लासा और मासा दो में क्या होता है, लासा होता है छोटा से छोटा और मासे में क्या चलती है, बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो अब आपको क्या दे रखा है, छोटी से छोटी। जैसे ही आपने बड़ देखा छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी का मतलब क्या हो जाता है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे 15, 20, 36 और 48 ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले लासा निकाल लेंगे, लासा लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, निकालते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 36 ऐसे ही आ जाएगा, 48 भी ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि कटेगा नहीं। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 4 ऐसे ही, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 8। अब क्या करेंगे, फिर 3 से करेंगे 1, 4 नहीं कटेगा, 3 4 जा 12,
16 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 4 से कटेंगे 1, 4 1 जा 1, 4 1 जा 1 और 4 से 4 आ जाएगा और यहाँ फिर 4 से काट देंगे 1 1 1, 4 1 जा 4। ये जब तक मैंने क्या कहा, जब तक सारे 1 1 ना हो जाए तब तक निकालते रहते हैं। अब हमारे पास एलसीएम आ गया, क्या आ गया 5 × 3 × 3 × 4 × 4। ठीक है, 5 तिया 15 तिया 45 चौका 180, 180 चौका 720। ठीक है, कितना आ गया 720। 720 में अब कह रहा था कि वह छोटी संख्या थी, इसमें 15 20 36 और 48 से अलग अलग भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। अब 8 शेष बच रहा है तो जो शेष बच रहा है वो इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 728। ये आपकी वो संख्या होगी जिसमें आप 15 20 36 48 से जब भाग देंगे तो आपको हर हालत में 8 शेष बचना ही बचना है। आप चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा 728। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका समय और दूरी से दिया गया था। कहां से दिया गया था, समय और दूरी से। तो एक क्वेश्चन समय दूरी का था, वो भी देख लेते हैं। समय दूरी का क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 14 था। क्या था कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 30 मीटर है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या थी, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी थी L = 30 मीटर, 30 मीटर। क्या थी, ये रेल की लंबाई थी। और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दे रखी थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी थी 120 मीटर, 120 मीटर। ठीक है, इसको कितने टाइम में पास कर रहा था, T = दिया था हमें, टाइम कितना दिया था 12 सेकेंड, 12 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। अगर यही आपको किलोमीटर में दे दिया होता, ये मिनट में होता तो आपको चेंज करना होता, कुछ चेंज नहीं करना था। रेलगाड़ी का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब रेलगाड़ी किसी टनल से गुजरती है, किसी प्लेटफॉर्म से गुजरती है, ठीक है, या रेलगाड़ी सेम रेलगाड़ी से, तो इनकी लंबाइयां आपस में जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। वही रेलगाड़ी अगर किसी खंबे को पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो वो उसकी लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ क्या दे रखा, हमें प्लेटफॉर्म दे रखा है, तो रेलगाड़ी की टोटल लंबाई, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ की बात करें तो हो जाएगी 3 + 120, जो कितनी हो जाएगी 150 मीटर। ठीक है, अब हमें टाइम दे रखा, हमें कुल लंबाई पता चल गई। अब क्या चाल निकालनी थी, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी हमारी कितनी हो गई 150 मीटर हो गई और हमारा समय क्या हो गया 12 सेकंड हो गया। अब इसे क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे, 12 एकम 12, कितना बचा 30, 3 बचा, इधर 30 हो जाएगा, 12 दूनी 24, कितना बचा 6 बचा, पॉइंट लगा लिया 60 हो गया, 12 पंजे 60, तो इसकी कितने आ जाएगी 12.5 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी आपकी रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तो क्या था, कुछ नहीं था, बस इन दोनों के वैल्यू को जोड़ना था और चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगा देना था और आंसर गिरा 2 नंबर आपके अकाउंट में। ठीक है, तो बहुत इजी पेपर आता है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था 15 नंबर पे, इसमें क्या था ब्रैकेट्स का रोल था और कुछ नहीं था। ठीक है, तो ब्रैकेट्स में क्या था, बॉड मास होता है, बॉड मास में सबसे पहले आती ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स की कैटेगरी होती हैं, क्या होती हैं, ये 4। ठीक है, सबसे बड़ी, छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो जब हम ब्रैकेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप छोटे से बड़े की ओर चलते जाते हैं और ब्रैकेट्स को सॉल्व करते जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था 15 - 6 - 5 + 4। अब ये क्या है, ये एक ब्रैकेट्स है और ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो 4 - 2 प्लस का 1 हो जाएगा और एक ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्या करेंगे 15 - 6 - 5। अब इस ब्रैकेट से पहले प्लस है तो चिन्ह बदलने ही नहीं है,
4 में से 2 गए बच्चे 2 और 1 ऐड हो गया, क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो गई। अगली वाली अब क्या करना है, 15 माइनस 6। अब चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, क्यों, ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस, तो 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 15 माइनस, अब ब्रैकेट क्या हो जाएगी, 6 में से 8 गए बचे 2, लेकिन किसके बचे, माइनस के, क्योंकि माइनस के क्या है ज्यादा, तो यहां लिख लेंगे माइनस के 2। फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 2 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को बहुत सावधानी से स्टेप बाय स्टेप खोलते चले आएंगे और सारी चीजें सॉल्व होती चली आएंगी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था, अगले क्वेश्चन में आपके एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम कुछ इस तरह से है। एक त्रिभुज दिया है आपको, क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है और त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी हुई है। त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई दी हुई है, सॉरी क्या दी हुई है, बेस आपका दिया है 3a माइनस b सेंटीमीटर, एक दी है आपको 2a माइनस b सेंटीमीटर, और एक भुजा दी है आपको a प्लस b सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, आपको दे रखा है a इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये दे रखी है आपको और इससे पूछा है कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनकी भुजाओं की जो है वो माप निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ए बी में दे रखा है तो उन्होंने ए और बी की वैल्यू भी आपको दे रखी है। अगर हम बात करें प्रथम भुजा की, प्रथम भुजा मान लो इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे। तो ए की बात करें, प्रथम भुजा ए की बात करें तो ए क्या दे रखा है 2a माइनस बी, तो 2 ए की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस बी की जगह 2 आ जाएगा, 2 3 6 माइनस 2 क्या हो जाएगी 4। तो अगर हम कहें इस सब को हटा के आप 4 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या लिख देंगे 4। ठीक है, क्यों, हमने दी थी, इसको सॉल्व करा, वैल्यू पुटअप करके आंसर हमारा 4 आया, हमने 4 लिख दिए। ऐसे ही दूसरी भुजा की बात कर लेंगे, दूसरी भुजा की बात करेंगे। दूसरी दी है आपको a प्लस बी, क्या दिया है a प्लस बी, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 क्या हो जाएगी 5। तो अगर मैं कहूँ ये हटा दीजिए और इसकी जगह 5 लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हम आधार की बात करते हैं, तीसरी भुजा मतलब आधार, तीसरी भुजा की बात करें, तीसरी भुजा दी है 3a माइनस बी, तो इसमें क्या करेंगे 3 इंटू ए कितना दे रखा है 3 दे रखा है, माइनस बी कितना दे रखा है 2 दे रखा है, 3 3 9 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। तो अगर मैं कहूँ आप ये हटा दीजिए, इसकी जगह 7 लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दे रखा था, त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा था, तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा 4 + 5 + 7 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होता है किसी का भी परिमाप लें, अगर हम कहें आयत का परिमाप, जैसे सपोज हमने एक आयत लिया और कहा इसका परिमाप, तो इसकी मतलब होता है आपने अगर इस पॉइंट से चलना शुरू करा तो आप इससे चल के पूरा घूम आएंगे और यहीं आ जाएंगे, आपने जितनी दूरी तय की है वो क्या कहलाएगा आपका परिमाप। वृत्त की बात करें तो वृत्त में ये परिधि कहलाती है। ठीक है, तो वृत्त में परिधि हो जाती है, वैसे ये क्या हो जाता है परिमाप। तो ये आपका त्रिभुज से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, बहुत नहीं था, बस थोड़ा सा था। क्या था? एक कमरे की लंबाई आपको दे रखी थी, लेंथ क्या दे रखी थी? 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे रखी थी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। ये आपको बस दिया था कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी। ठीक है, तो कम से कम कितनी, कम से कम कितनी, तो कम से कम कितनी लगने के लिए क्या होना चाहिए कि टाइलों की संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। सपोज अगर मैं कहूँ जैसे ये जगह कोई मान लो है, अब इसमें कहूँ कि बड़ी से बड़ी, मैं कहूँ इसमें कम से कम टाइलें लगे, तो कम से कम टाइल लगने का मतलब क्या, टाइल जो है बड़ी बड़ी होनी चाहिए। हम एक पूरे साइज की लगा देंगे, एक ही लगेगी कम से कम, दो लगा देंगे आधी साइज की कम से कम। लेकिन अगर छोटी से छोटी कहेगा तो हम फिर बहुत छोटी छोटी लगाएंगे तो कई लगेंगे। तो इसमें क्या कह रहा था, कम से कम। तो कम से कम का मतलब क्या है, हमें टाइल्स की जो माप होगी वो बड़ी से बड़ी रखनी। तो जब बड़ी से बड़ी के लिए क्या करना होगा, हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, मासा। मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को या तो सारे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या सबको मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो हम क्या करेंगे, मीटर में कर लेंगे। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो L हो जाएगी 15 इंटू 100 प्लस 17 इक्वल्स टू 1517 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी इसकी L। सेम इसी प्रकार से B बदल देंगे, 9 इंटू 100 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 902। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 902। 900 सेंटीमीटर हो गए और 2 और जोड़ दिए 902 हो गए, यहाँ 1500 प्लस 17 तो 1517 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर हम बात करें इसके मासा की 1517 और 902 की, तो इसमें मासा कितना होगा, इनका मासा निकालना है। ठीक है, दोनों का मासा क्या निकालेंगे, भाग विधि से मासा निकाल लेते हैं। 902 1517 का मासा एक बार जाएगा 902 हो जाएगा, यहाँ माइनस कर लेंगे, 7 में से 2 गए 5, एक ऐसे ही आ जाएगा, 15 में से 6 गए 9, 615 से फिर 902 को भाग देंगे, एक जाएगा 615 हो जाएगा। ये 12 में से 5 गए बचेगा 7, और 9 में से 1 गया बचा 8, 8 में से 6 के बचे 2, फिर इसे 615 को भाग देंगे, फिर कितना जाएगा 2 जाएगा। ठीक है, 2 बार चला जाएगा, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 574 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ का 4 में से 5 गया 1, और यह 11 में से 7 गया 4 बचा 41 हो गया। 41 से 287 को भाग देंगे, तो अगर हम यहाँ कितना दे देंगे 7 बार दे देंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, मतलब हमें हमारा मासा मिल गया। तो इनका मासा क्या हो जाएगा 41। तो इन दोनों का मासा, अगर मासा की बात करें तो मासा कितना हो जाएगा, मासा हमारा हो जाएगा 41 मतलब 41। हमसे कहा गया था कि इसमें कम से कम कितनी टाइलें आएंगी, तो यहाँ हम करेंगे टाइल्स की टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने होंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई लिख लेंगे, 1517 गुणा 902। अब टाइल क्या होगी, वर्गाकार होगी, तो वर्गाकार 41 इंटू मल्टीप्लाई बाय 41। ठीक है, 41 मल्टीप्लाई बाय 41, इसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसे हम काटेंगे, कैसे कटेगा, 41 दूनी, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर हम इससे बात करें ऊपर काटने की, तो 41 दूनी 84 हो जाएगा, गुणा
इसको अब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी। 15 17 इंटू 9 02 अपॉन 41 इंटू 41। अब 41 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 से इसे काट दीजिए, 41 दूनी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 82, 41 दूनी 82, 82 और कितना बचेगा यहाँ 8 और 2 फिर हो जाएगा 41 दूनी 82, यहाँ क्या हो जाएगा 22। ये चीज़ अलग है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, ये मासा निकाला था, ठीक है। फिर ऐसे ही 41 से इसे काट देंगे, 41 तियाँ कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 3 चौक 12 123 हो जाएगा, 123 फिर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 30 21 7 29 217 और फिर 41 तियाँ कर देंगे, यहाँ समझ लीजिए 1517 को 41 से काट दे रहे हैं, ठीक है, 41 से काट दे रहे हैं तो 41 तियाँ 3 एकम 3 और 3 चौक 12 कितना बचेगा, 7 में से 4 गया, 41 को यहाँ निकाल लेंगे, इसका 41 को 1517 को 41 से भाग देंगे, 41 तियाँ 3 एकम 3 3 चौक 12 123, ठीक है, कितना बचेगा, 11 में से 9 गए 8 बचा और यहाँ 4 में से 2 गया 2 बचा, कितना आ गया 7 आ जाएगा। अब हम कितने से बाहर देंगे, 7 से दे देंगे तो 7 एकम 7 7 चौक 28 287 कट जाएगा पूरा, यहाँ कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, ठीक है। ये 41 से इसे भाग दिया कितना आया 22 आया, इसे इससे भाग दिया कितना आया 37 आया। अब इस 37 गुणा 22 इसकी गुणा कर लेंगे तो इसकी गुणा कितनी आ जाएगी, करके देख लेंगे, 2 सत्ते 14 4 हासिल 1 2 3 6 7, ऐसे ही कितना यहाँ आ जाएगा 4 7 4 7 4 11 के 1 हासिल 1 7 एकम 7 और 1 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 814 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था हमारा, यही क्वेश्चन था हमारा। क्या पूछा गया था हमसे, कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, तो हमने इन्हें बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कम से कम इसमें 814 वर्ग स्क्वायर फीट की जो है हमारी टाइल्स लगेंगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपका पूरा पेपर इसके बाद फिनिश हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया था कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 600 में से पूर्णांक का मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपको दे रखे हैं 600 कह रहा है में से किए गए कुल अंकों को दर्शाया है। इन्हें एक दंड आरेख मतलब आपको एक ग्राफ बनाना है जिसमें कुछ शिक्षार्थी दिए हुए हैं और उन्हें 600 में से कितने मार्क्स मिले हैं। तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कौन है, सबसे पहले अमिता। अगर हम अमिता की बात करें, अमिता को मिले हैं 450। नमिता को कितने मिले हैं, नमिता को मिले हैं 300। दीप्ति की बात करते हैं, दीप्ति जी को मिले हैं 400। अजय को मिले हैं 350 और अमर को मिले हैं 500। नाजिया को मिले हैं 550। सुशांत को मिले हैं 600। ठीक है, तो ये सबके हमने मार्क्स लिख लिए। अब हमें क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है, बार आरेख बनाना है। इसमें हमें 2 भुजाएं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ये एक तरफ क्या लेंगे, स्टूडेंट्स नेम, एक तरफ क्या ले लेंगे, मार्क्स। ठीक है, एक तरफ हमने ले लिए स्टूडेंट्स नेम और एक तरफ हमने ले लिए मार्क्स। मार्क्स में भी हमने कुछ बना दिया, एक कट लगा दिए, यहां तक कट लगा दिए। और हमने इन 2 पॉइंट्स से के बीच की दूरी क्या ले ली,
100 की मान ली, 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600। ठीक है, अब हम नाम ले लेंगे। हमने नाम ले लिए कुछ, क्या है नाम, किसके किसके दिए हैं? अमिता, नमिता, दीप्ति, अजय, अमर, और कौन है? नाजिया और सुशांत। ठीक है, तो ये हमने क्या करे, मार्क्स ले लिए, स्टूडेंट्स के नेम ले लिए। अब हम बात करें अजय की, अमिता की। अमिता को कितने मिले? 450। तो 400 यहाँ रहा और 500 और 400, ये जो बीच का पॉइंट ये क्या हो गया? ये 400 पे ही रहेगा। तो 450 ये क्या हो गया? ये अजय के मार्क्स हो गए। ये भाई हिसाब क्या हो गए? ये अजय जी के मार्क्स हो गए। फिर अमिता जी के मार्क्स हो गए। फिर नमिता की बात करते हैं। नमिता को कितने मिले? 300 का बार कहाँ? यहाँ। तो यहाँ आके नमिता को यहाँ से मिला दिया, तो ये किसके हो गए? नमिता के हो गए। ठीक है, फिर बात करते हैं दीप्ति की कितने? 400। तो यहाँ से 400 की बात करेंगे, 400 को मिला दिया, ये बनेगा, ये 400। ठीक है, ये दीप्ति को गए। फिर अजय को कितने मिले? 350 मतलब 3 यहाँ आ जाएगा, 350 लगभग यहाँ बीच में रहा होगा, ये यहाँ से मिला दिया, ये बन गया। ठीक है, फिर अमर की बात करें। अमर को कितने मिले? 500। तो अमर के नीचे ऊपर गए, कहाँ तक गए? 500 तक गए। 500 जाके ये लाइन को मिला दिया, ये अमर के आ गए। किसके आ गए? ये अमर के 500 मार्क्स आ गए। ठीक है, फिर नाजिया की बात करें, 550 मिला, इसे मतलब बीच का मिला, यहाँ से ये मिला देंगे और ये किसका आ जाएगा? ये नाजिया के मार्क्स आ गए। ठीक है, नाजिया के आ गए। अब बात करते हैं सुशांत की। सुशांत को कितने? फुल आउट ऑफ फुल 600। 600 को यूँ थोड़ा सा ऊपर यहाँ लेके ये मिला देंगे, तो ये किसके हो गए? सुशांत के मार्क्स हो गए। तो ये आपके सारे लोगों के मार्क्स हो गए। ठीक है, हमें बस इतना ही करना था, मार्क्स दिए थे, ये हमें ग्राफ बना देना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, ये लाइन फाइन तो उसमें होती नहीं होते, बनाओ तो बने, जरूरत नहीं, इसे सीधे से सिंपल से बना सकते थे। ठीक है, मार्क्स आ गए। देखो, आपका ये पूरा पेपर इस तरीके से सॉल्व हो गया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट माध्यम के जरिए सूचित कर सकते हैं। हम आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है? आपको सेटिस्फाई करना। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत से लोगों को डाउट है, कई लोगों से मैंने डिस्कस भी किया, तो उसमें जो है क्वेश्चन आपका दूसरा वाला मल्टीपल चॉइस का, तो मैं एक बार फिर आपको बता दूंगा। देखिए, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या पूछी है। इसमें 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। ठीक है, सपोज आपकी एक चौराहा है, अगर मैं कहूं इस चौराहे से जाने वाले लोगों की संख्या, तो अनगिनत ही होगी। क्यों? उस चौराहे से कोई भी जा सकता है, लेकिन अगर कोई यूनिक प्लेस मैं कह दूं उस चौराहे पर जाने वालों की संख्या, तो वो सीमित होगी कि जो स्पेशली उस चौराहे पर ही जाएंगे। सेम ऐसी लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले, होकर जाने वाले, क्या है? होकर जाने वाले, हुए गुजर गए, हुए गुजर गए, रुके नहीं। अगर कहता उन 2 बिंदुओं से बनने वाले, तो वो 2 बिंदु हमारे सीमित हो जाते। अभी बिंदु सीमित नहीं है, इसलिए 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या असंख्य होगी। ठीक है, फिर भी आपने जो अपना क्वेश्चन लगाया है वो हमें कमेंट माध्यम में सूचित करें, और किस बेस पे लगाया, मैंने अपना क्लियर करा, आप मुझे बताइए कि आपने किस बेस पे और कौन सा ऑप्शन लगाया। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से ये पेपर सॉल्व हुआ। पूरा पेपर था, कुछ नहीं था इसमें। इसी तरीके से आगे जो पेपर आते रहेंगे, आपके बीटीसी के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 2nd, सारे पेपरों का सोल्यूशन आपको कराया जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ है, सीटेट के एग्जाम की डेट आ चुकी है। सीटेट का एग्जाम जो काफ़ी दिनों से अटका पड़ा था और आपको वो निकालना था कि वेट कर रहे थे, तो उसकी सीटेट के एग्जाम की डेट आ चुकी है। वो क्या है? 31 जनवरी 2021 ये आपके सीटेट की डेट है। और इस
डेट से रिलेटेड, इस सीटेट के एग्जाम से रिलेटेड हमारे डायरेक्टर सर आपको कुछ चीजें बताना चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से आपको लिए क्या फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। वो सारी चीजें, बाकी चैनलों पर आपको तो पैसे देने होते हैं, चाहे 2 रुपए दो, 100 रुपए दो, 500 रुपए दो, लेकिन वो आपको सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कराएंगे इस सीटेट के एग्जाम से रिलेटेड। बस आपको एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कोई डिमांड नहीं है उनकी, बस यही है। तो स्वागत कीजिए हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर अवनीश मिश्रा सर का। सर आइए प्लीज। जी सर। जी सर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। आप सब लोग घर पे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि राघवन सर आपको अभी BTC DLED 2020 का फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का पेपर का सोल्यूशन करा रहे थे, ठीक है। एक्चुअली क्या है हमारे प्रीजेंट क्लासेस का एक मोटो ये है कि हम एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एप्लीकेंट हैं, सबको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। जैसे सर ने आपको अभी बताया होगा कि हमारा सीटेट का एग्जाम लगा है 31 जैन 2021 को, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम आपको डेली, आपको एक नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, इस पर हम आपको डेली क्विज प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपने सब्जेक्ट वाइज उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि आप किस सेक्शन में आप कितना बेस्ट अपना दे पा रहे हैं, ठीक है। और हमारा साथ में आपका क्या रहेगा, हमारा साथ में आपका प्रीवियस पेपर रहेंगे और उसमें आपका मैराथन क्लासेस भी रहेंगी विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। हम एक्चुअली आपको बता दें कि हमारी टीम में जो मोस्ट ऑफ द जो टीचर्स हैं वो खुद BTC के बैकग्राउंड से हैं, BEd के बैकग्राउंड से हैं, देन ही आर कैपेबल, और वह काफ़ी ये रखते हैं, टैलेंट रखते हैं आपको उस चीज़ में, उन चीज़ों को पहुँचाने में जो आपको शायद जल्दी से नहीं हासिल होती हैं, ठीक है। तो हमारा बस आपसे यही मानना है कि आप लोग साथ देते रहिए। और एक बार फिर थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सब लोगों का कि आप लोग हम लोगों को इतना प्यार दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है, और कभी कभी तो सर ज़्यादा प्यार आ जाता है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा। और बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं आपके साथ। और अभी रिसेंटली जो वैकेंसी आने वाली है UPSI की, TGT की, तो आपको जो नंबर अभी फ्लैश हुआ था उस पर आपको सिंपल सा क्या करना है, अपना नाम और जिस कोर्स के लिए आपको नोट चाहिए, देखिए हमारा आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको ये लोगो दिख रहा होगा, फेसबुक पेज पे, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए। आपकी जो भी क्वेरी हो, आपके जो भी डाउट हो, जो भी आप यूज करना चाहते हो उन चीज़ों को, उन कोर्सेज को जो आपको इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप अपना कोर्स के साथ नाम लिख के उसे सेंड कर दीजिए, और आपको हम हैंड रिटन नोट्स, वेबिनार, जितना भी हम आपको कर सकते हैं वो हम आपके लिए करेंगे। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल, थैंक यू। थैंक यू सर। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सेशन फिनिश होता है। मिलेंगे अगले सेशन में नेक्स्ट पेपर के साथ, किसी और पेपर में आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तब तक इसको मिला लीजिए। आई होप सारे लोगों के क्वेश्चंस जो हैं 12 नंबर के एटलीस्ट तो सही हो ही चुके होंगे, क्योंकि 12 नंबर जो है 12 नंबर पे पास होता है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि कितने कितने लोगों के 12 नंबर हैं, कितने लोगों के 12 से ज़्यादा हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय।